प्रधानमंत्री अपना संदेश पहुंचाने में नाकाम हो गए। आप क्यों तय करना चाहते हैं कि इंटरव्यू कौन करे, कैसा हो, क्या पूछा जाए? आलोक जी बोलिए। नहीं, हम तो कह ही नहीं रहे कि इंटरव्यू कौन करे और कौन नहीं करे। हम तो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और 10-20 पत्रकार होने चाहिए। वो नहीं होने चाहिए जो आजकल बाकी हैं जिनको पत्रकार देश अब नहीं मान रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छा शब्द अभी जफर भाई ने कहा, दौड़ा दौड़ा के। 5-6 वीडियो है मेरे पास। जनता बीजेपी के कैंडिडेट्स को दौड़ा दौड़ा के भाग रही है, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दे रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं। अभी तेजस्वी सूर्या का, अशोक तंवर का सारे वीडियो मेरे पास हैं। तो ठीक कह रहे हैं, जनता अब दौड़ाने लगी है बीजेपी वालों को। वापस आते हैं। अब 2013 का अगर नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ें तो 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी 2018 में हो जानी चाहिए थी। और चिदम्बरम जी का भाषण अगर बीजेपी सुन ले जो संसद में दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, तो शायद ये वापस आकर 2010-4 से 2014 इतनी मजबूत सरकार है, कुछ नहीं करना था और सब कुछ है। तो मणिपुर, अरे भाई मणिपुर बताइए ना, 2004 से 2014 क्या हुआ? सम्मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। 2004 से 2000 सारी उम्मीदें की लड़ाई रुकवा दी। खुद कुछ नहीं सुने ना जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जफर भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। वो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा बनाया था। सवाल का भी वो एडवर्टीजमेंट में लड़की कह रही है, नहीं जवाब दे दीजिए, सवाल का जवाब पापा मोदी जी ने लड़ाई रुकवा दी। अरे सुन भी लो यार, हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो आप? मैं कह रहा हूँ पापा मोदी जी ने लड़ाई रुकवा दी। नहीं, मैं तो आप अरे भाई, गृह मंत्रालय कुछ कहता है, विदेश मंत्रालय कुछ कहता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ कहते हैं चाइना के इशू पे। वापस आता हूं मैं। इन अभी किसी ने कहा था वो रोड मैप होना चाहिए। वापस नहीं आ पाओगे, ये तो वाजपेयी जी, रोड मैप में ये भी था कि आपकी पार्टी के सांसदों को तोड़ के दूर फेंक देंगे। ये भी था क्या रोड मैप में? रोड मैप में ये भी था क्या देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर देंगे? रोड मैप में यह भी था कि 1150 का सिलेंडर लेकर आएंगे। रोड मैप में तो यह था, 2014 के मैनिफेस्टो में 5वें पेज पर लिखा था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे और काला धन लाएंगे। लेकिन किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है मोदी जी से पूछने के, आपने 2014 में कहा था वो टास्क फोर्स गंगा जी में बह गई या जमुना जी में बह गई? हम इसलिए कह रहे हैं कि जो पत्रकार सवाल पूछ रही थी उनको पूरा स्क्रिप्टेड था। वो एक सर्टिफिकेट बांटने के लिए वहां पर बैठी थी कि मोदी जी वहां, मोदी जी वहां, मोदी जी। भाई 10,000 करोड़ रुपया मन की बात पे खर्च होगा, 10,000 करोड़ रुपया पर्सनल ब्रांडिंग पे खर्च होगा, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलेंगे तो मोदी तो वाह हो ही जाएगा। ओके, जफर इस्लाम आपकी बारी है। उसके बाद बोलिए जफर इस्लाम। देखिए, खिसियानी बोली खंबा नोचे, वैसी वाली बात है ना। इनको लग रहा है कि इनको हार बिल्कुल साफ दिख रही है, जैसे किसको दिखता है ना कि हार साफ दिख रही है, तो वैसे ही इनको है। इनके पास बचा क्या है? ये कह रहे हैं वापस आते हैं। अरे वापस आ ही नहीं पाओगे तो वापस कैसे आते भाई? जनता का तो आशीर्वाद है नहीं, विश्वास तो खो चुके हो, फिर बार बार कह रहे हैं वापस आते हैं। देखिए आलोक भाई, अगर वापस आने होते तो आपके यहां से कई लोग वापस नहीं, आज बाहर नहीं चले जाते। आपके कुंभा खाली हो रहा है डेली। क्यों? सबको पता है कि ना नियत है, ना नीति है, ना नेता है। हकीकत में सिर्फ एक बेटा है, और जिसके लिए सोनिया गांधी जी पूरी पार्टी को एक जगह खड़ा कर दिया, और आप लोग सबको एक जगह, एक तरफ बेटा, दूसरे तरफ सब जो है कहने के लिए नेता, और कुछ नहीं, सबको लपेट दिया एक जगह पे और छोड़ दिया है। आपके कोई हैसियत ही नहीं है। आप लोग वहां पर सब के सब खत्म। कांग्रेस पार्टी में एक तरफ बेटा। आलोक जी बोलिए, आलोक जी क्या कहना चाह रहे थे? जल्दी से बोलिए आलोक जी। क्या बताइए? मुस्कुरा भी रहे थे, पता नहीं। मुझे लगता है हैसियत किसकी है और किसकी नहीं है वो देश के तमाम लोगों ने देखा है कि एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किस तरह से नतमस्तक हो गए और किस तरह से राष्ट्रपति महोदय के अभिवादन को भी स्वीकार नहीं करते। और एक उपराष्ट्रपति महोदय का एक फोटो देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कांपते हुए देखा था हमने। तो किसकी कहां क्या हैसियत है, मेरा मुंह मत खुलवाइए भाई। कौन कौन क्या करता है, जेपी नड्डा को कौन सी बाह से पकड़ के पीछे फेंक दिया जाता है, वो पूरा देश जानता है। मत मुंह खुलवाइए, मेरे पास 10 वीडियो मिल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के साथ जुड़कर रही है और आगे भी जुड़कर रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। वाजपेयी जी और राजकुमार पाटिल।